नमस्कार, मैं हूं भोले वर्मा और आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज नेट पर। आज देश भर में प्रकाश पर्व का जो पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस समय मौजूद हूं सहारनपुर के गुरुद्वारा साहब के बाहर और यहाँ पे तमाम सिख समाज हैं। आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर के लगातार यात्रा जारी है और यहाँ पर अब की बार सिख समाज आखिर किस ओर देख रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में। यहाँ पर मौजूद लोगों से जानकारी लेते हैं और बात करते हैं कि आखिर अब की बार कैसी सरकार चाह रहा है सिख समाज। यहाँ पर कुछ लोग बैठे, इनसे शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतविंदर सिंह है जी। 2022 के चुनाव आ गए। सबसे पहले तो आपको प्रकाश पर्व की बधाइयां। और आज 2022 के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुका। आखिर कैसा जनप्रतिनिधि देख रहा है सिख समाज? जहाँ तक 2022 का सवाल है, 2017 में जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पूरे प्रदेश में पूरे उसके साथ बनी, 325 सीटों के बहुमत के साथ ये सरकार बनी, तो इन्होंने वादे किए थे बहुत बड़े बड़े। उन वादों पे मेरा मानना है कि ये खरे इसलिए नहीं उतर पाए कि ना तो ये महंगाई को कंट्रोल कर पाए, ना बेरोजगारी को कर पाए। अभी जब इन्होंने उपचुनाव में कुछ हार देखा तो 12 रुपये आपने देखा होगा डीजल पे घटाए हैं इन्होंने। अभी कल ही मुख्यमंत्री ने, जब अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने जब बिजली के 300 यूनिट फ्री करने का आह्वान किया, तो इन्होंने भी शाम तक एक निर्णय लिया कि हम बिजली की दरों को जो है आधा कर देंगे। तो इसका मतलब सरकार को पता है कि भाई प्रदेश का जो जनता है, प्रदेश के जो गरीब लोग हैं वो त्रस्त हैं। उसके बावजूद भी कोई निर्णय लेने का काम, अब चुनावी बिगुल बजने के बाद अगर ये सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें जो है अब जनता भी जानती है कि हमने कहाँ जाना है। अगर सर बात 2017 की जाए तो पूरे देश में एक तरफ कई बात की जाए तो प्रदेश भर में कई राज्यों में योगी मोदी लहर थी, जिसमें 2017 में योगी आदित्यनाथ को चुनकर मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद भी सहारनपुर की अगर बात करें तो यहाँ से विधायक समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग चुने गए। आखिर क्या कारण रहा? उस समय जो कारण था वो तो क्योंकि मोदी लहर चल रही थी, लेकिन संजय गर्ग जी जो उस समय जीते तो उनका अपनी छवि, अपना जो उनका कार्य करने का, कार्यशैली का प्रभाव था, उसने अपना काम करने का काम किया था उस समय भी। और उन्होंने उस समय के बीजेपी कैंडिडेट राजीव गुम्बर को हराने का काम किया। अगर सर पहले की बात की जाए तो 2012 के चुनाव में यहाँ से लखनपाल जीते, 2014 के उपचुनाव में राजीव गुम्बर यहाँ से विजय हुए। अब 2022 में आखिर जनता किसे देख रही है? क्या संजय गर्ग जी का जो कार्यकाल रहा उससे जनता संतुष्ट है? देखो, संजय गर्ग जी विधायक तो थे, लेकिन ऊपर सरकार ना होने की वजह से वो अपनी कार्यशैली को इतना अंजाम तो नहीं दे पाए जो उन्हें, मतलब उनके अधिकार और उनके सिस्टम से, लेकिन उनके पास साधन नहीं थे। तो सरकार ऊपर ना होने के कारण विधायक अपनी पूरे कार्यशैली को नहीं बना पाता, दे पाता जनता को। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार अगर ऊपर सरकार बदलती है, जिस तरीके से समाज में अखिलेश यादव की रैली में भीड़ आने का काम हो रहा है और जनता जो है बदलाव चाहती है, और महंगाई और बेरोजगारी ने जो जनता को त्रस्त कर दिया है, उसकी वजह से आभास है कि भाई प्रदेश में कुछ बदलाव होगा। चलिए आपसे बातचीत करते हैं। अगर सहारनपुर की अगर बात की जाए तो संजय गर्ग यहाँ से विजयी हुए थे 2017 के चुनाव में। अब 2022 में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब की बार मैदान में बहुजन समाज पार्टी से मनीष अरोड़ा के भी कयास लगाए जा रहे हैं और अन्य दल के भी राजनीतिक दल मैदान। ये डिपेंड करता है बहुत कुछ कि सेकंड उनके कैंडिडेट कौन आता है उनके विपक्ष में, इसके बाद निर्णय जनता लेगी। अभी इस बारे में हम निर्णय नहीं ले सकते कि उनके मुकाबले कौन आता है, ये निर्णय तब लिया जाएगा। लेकिन संजय गर्ग की अगर बात करें, उनका कार्यकाल कैसा रहा? संजय गर्ग का कार्यकाल एक्चुअली में वो विपक्ष के एमएलए थे, क्योंकि उनके पास इतने कोई साधन नहीं थे, सरकार का सहयोग भी नहीं मिला, इसलिए पूरी तरह से वो कुछ कर नहीं पाए। उम्मीद करेंगे 2022 में सरकार अब की बार जनता किसी और को चुनती है, नया चेहरा चुनती है, तो संजय गर्ग सहारनपुर का विकास करा पाएंगे। उम्मीद है कि स्टेट में इनकी सरकार आती है तो ऑब्वियसली ये कर पाएंगे। सरकार के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। चलिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अमरजीत सिंह। सर कैसे देख रहे हैं 2022 का चुनाव आ गया, नववर्ष भी आ गया, अब कैसे देख रहे हैं? बस जो भी होगा अच्छा ही होएगा, जो सेवा करेंगे देश की वो आएंगे। 2017 में यहाँ से आपने संजय गर्ग को चुना था समाजवादी पार्टी से, क्या उन्होंने सेवा की कि दोबारा आ पाए? हाँ जी, अच्छे काम करे हैं तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। करे भी हैं, आपने कहा करे हैं तो करे हाँ जी। लग रहा है कि 2022 में फिर से संजय गर्ग आ सकते हैं। जरूर आएंगे जी। लेकिन सर अब की बार अगर बात की जाए अन्य दलों की, जी आप बताइए। इलेक्शन के ऊपर डिपेंड है। लेकिन सर अब की बार अन्य दल भी काफी तैयारी में है बिल्कुल, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से कहीं ना कहीं क्या मनीष अरोड़ा का खौफ खत्म हो गया है।
उसकी वजह से मतलब डिसीजन बदल सकता है। डिसीजन बदल सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या सुरक्षित मान रहे हैं? सुरक्षित सुरक्षित सेफ्टी नेट ज़्यादा हो गया है। क्या अखिलेश सरकार में कुछ कमियां रही थी सेफ्टी? देखो ये आम आदमी की जो व्यूज हैं वो सेफ्टी नेट को है, क्राइम खत्म हुआ है, तो सबसे बड़ा क्राइम फैक्ट जो है मतलब पब्लिक को चाहिए वो खत्म हुआ है। तो अब की बार आखिर कैसा विधायक देख रहे हैं? फिर तो बीजेपी की कहीं ना कहीं जीत लग रही है। फुली मतलब अगर आपकी बात की जाए तो आपके हिसाब में कौन बेहतर रहा, संजय गर्ग या अन्य दल? योगी सरकार। योगी सरकार। चलिए, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर 2022 के चुनाव में कैसे देख रहे हैं। यहाँ पर एक सर बैठे। सर, 2022 के चुनाव नजदीक हैं, कैसा जनप्रतिनिधि देख रहा है सहारनपुर और कैसा मुख्यमंत्री देख रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए, सबसे पहले तो हम इस टाइम गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में खड़े हैं और आपको सारे आपके चैनल और जो भी दर्शक हैं पूरे भारतवर्ष में सबको गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म प्रकाश उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। ऐसे जैसे जो गतिविधियां बढ़ेंगी, जो पिछली सरकार में कोई ऐसा वो नहीं आ, ना तो कोई गुंडा राज रहा, कोई ऐसा नहीं कि कानवाई चला के तो बसें रोक के तो तब गाड़ियां चल रही। दिल्ली जाने में अब 3 घंटे लग रहे हैं, चंडीगढ़ जाने में एयरपोर्ट पे जाने में 2 घंटे से भी कम समय लग रहा है, और कहीं पे भी जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये नहीं है कि रात को बाहर निकलते हुए दिक्कत हो रही थी। प्रशासन का बहुत बढ़िया है कि हम तो यही। पूरे देश में 2017 की अगर बात करें तो बीजेपी लहर थी, उसके बावजूद सहारनपुर से जो विधायक चुने गए समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग। नहीं, संजय गर्ग पर्सनल आदमी बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पर्सनल उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, संजय गर्ग जी से बहुत अच्छे संबंध हैं। मगर जो है उन्होंने जो काम किया है उसकी एक्टिविटी दिखाए ना कि क्या उन्होंने शहर के लिए क्या काम किया है। यही है ना, विपक्ष को हम जिता देते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ का काम नहीं हुआ। ऐसे ही सांसद जो हैं यहाँ के वो भी विपक्ष के हैं। तो अगर दोनों चीज़ें एक जैसी होती हैं तो वहाँ पे जरा थोड़ा सा वो रहता है। यहाँ पे देखो डबल रेलवे लाइन का कितने साल से सुन रहे थे, डबल रेलवे लाइन हो चुकी है, सड़कें सही हो गई हैं, बिजली 24 आवर्स रहती है जो कभी यहाँ पे नहीं रहती थी। इस चीज़ को आप सब जने भूल जाते हो। थोड़ा बहुत जी ये है कि सड़कें का जो है वो भी एक प्रोजेक्ट है, चल रहा है। टाइम लगता है, किसी भी चीज़ को आप वो ठीक करने में टाइम लगेगा, और सारा कुछ काम अच्छा हो रहा है। हम तो इसे सर, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो कहा जाता था कि 2017 से पहले की जो सरकारें थी उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। 2022 में कैसे देखी? देखिए, जब कानून प्रशासन सख्त होगा तो हर चीज़ का सख्ती होगी। उसमें महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, कोई भी है। वो भी तो एक टाइम था भैया लड़के हैं वो तो बदमाशी करेंगे ही करेंगे। डैट इज रॉन्ग। ऐसा स्टेटमेंट किसी भी नेता के कोई भी देना वो गलत है। कहते हैं कि आखिर 2022 के चुनाव को, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। अगर बात 2022 के चुनाव की करें तो विधायक संजय गर्ग जी से आगे कोई भी नहीं है। वजह यह है कि उन्हें हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी और ईसाई भी और हर धर्म के लोग उन्हें पसंद करते हैं, और वो भी हर धर्म के लोगों के लिए हर टाइम 24 घंटे तैयार हैं काम करने के लिए, किसी भी वर्ग के लिए। और उन्होंने बहुत सारे काम किए भी हैं, हर वर्ग के लिए काम किया उन्होंने, किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी एक वर्ग के लिए नहीं काम किया है। तो उन जैसा नेता मैं कहता हूँ कि सहारनपुर वालों को मिला है तो बहुत ही हम अपने आप को किस्मत वाला मानते हैं। और आने वाले 2022 के चुनाव में निश्चित ही समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और संजय गर्ग जी विधायक बन के कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। सर, 2022 के चुनाव आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव को? चुनाव को कैसे देख रहे हैं? चुनाव तो वो उसी तरह से होते हैं जिस तरह से पहले होते रहते हैं। करना तो किसी ने कुछ होता नहीं है। बताओ क्या। यहाँ के विधायक चुने 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और सहारनपुर की बात करें समाजवादी पार्टी के विधायक, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया? नहीं किया है, काम किया है उन्होंने। काफी काम उन्होंने अच्छे किए हैं, ऐसी बात नहीं है। संजय गर्ग के काम बढ़िया है और अच्छा उसका सामाजिक वो है, सब बढ़िया काम है। जुड़े रहिए हेडलाइंस के साथ और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।